हेलो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट सीरीज के इस वीडियो में हम लोग क्लोजर के बारे में बात करेंगे। इससे पहले आप हमारे जावास्क्रिप्ट सीरीज को अभी तक एक्सेस नहीं किए हैं और इस जावास्क्रिप्ट सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किए हैं तो अभी शेयर कर दें, और साथ ही हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग कंटिन्यू करते हैं और समझते हैं कि क्लोजर क्या होता है। तो चलिए हम लोग अपने VS कोड में स्विच करते हैं। तो जैसे कि हम लोग अपने VS कोड में यहाँ पे दो फाइल क्रिएट किए हुए हैं, एक मेरा closure.js है और एक मेरे यहाँ पे index.html है। और अपने index.html के अंदर हम यहाँ पे closure.js को अटैच किए हुए हैं और अभी हम लोग यहाँ पे जो भी कोड लिखने वाले हैं वो सारा हम जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपने जावास्क्रिप्ट में चलते हैं। और जैसे कि हम यहाँ पे closure.js, ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा कि क्लोजर से बहुत सारे क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, तो इसे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्लोजर होता क्या है। ठीक है, तो फंक्शन इनसाइड अनदर फंक्शन फॉर्म्स या क्लोजर। ठीक है, क्लोजर क्या होता है? एक फंक्शन के अंदर हम अनदर फंक्शन को क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वो मेरा एक क्लोजर होता है। ठीक है, तो इसको और भी अच्छे से समझते हैं। ठीक है, इट अलाउ द इनर फंक्शन टू एक्सेस द आउटर फंक्शन वेरिएबल्स। ठीक है, ये मेरा क्या करता है, जो भी इनर फंक्शन रहता है वो मेरा आउटर फंक्शंस के वेरिएबल को एक्सेस करता है। ठीक है, ये मेरा क्लोजर रहता है। तो चलिए इसको हम लोग एग्जांपल के साथ समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और इस फंक्शन का नाम हम लोग यहाँ पे देते हैं आउटर फंक्शन। ठीक है, आउटर फंक्शन, और आप चाहे तो कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम लोग यहाँ पे दो फंक्शन क्रिएट करने वाले हैं, एक मेरा आउटर और एक इनर। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे समझने के लिए एक आउटर और एक इनर नाम देने वाले हैं। ठीक है, तो अब और यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट देते हैं। ठीक है, और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं लीट, और इस वेरिएबल का हम लोग यहाँ पे नाम देने वाले हैं आउटर वेरिएबल। ठीक है, आउटर वेरिएबल। ठीक है, और इसमें हम लोग यहाँ पे console.log करवाते हैं। ठीक है, console.log I am from outer function। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, यानी कि फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शन, और फंक्शन का नाम हम लोग यहाँ पे देने वाले इनर फंक्शन। ठीक है, इनर फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे console.log करते हैं। ठीक है, आउटर वेरिएबल, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं। ठीक है, इनर फंक्शन, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे आउटर फंक्शन को भी कॉल कर लेते हैं, आउटर फंक्शन। ठीक है, और इसको करते हैं सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे index.html ओपन विथ लाइव सर्वर। तो जैसे कि हम लोग का यहाँ जो HTML फाइल है वो सक्सेसफुली रन हो चुका है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे चलते हैं इंस्पेक्ट में, और इंस्पेक्ट के अंदर कंसोल। तो कंसोल में हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरा हाई आई एम फ्रॉम आउटर फंक्शन प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे समझें तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट किया। ठीक है, आउटर फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किए आउटर वेरिएबल। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे स्टोर कर दिए हाई आई एम फ्रॉम आउटर फंक्शन। हम लोग इसी फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन क्रिएट किए जिसका नाम हम लोग यहाँ पे दिए इनर फंक्शन। ठीक है, यानी कि आउटर फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट किए जिसका नाम हम लोग दिए इनर फंक्शन, और उस इनर फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे उस वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, आउटर वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं। तो मेरा यहाँ पे प्रिंट कर रहा है हाई आई एम फ्रॉम आउटर फंक्शन। ठीक है, क्योंकि मेरा आउटर फंक्शन स्टोर है मेरा आउटर फंक्शन के वेरिएबल के अंदर। ठीक है, और वही वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं अपने इनर फंक्शन के अंदर। ठीक है, और इसको जब हम लोग यहाँ पे सेव करते हैं तो मेरा यहाँ पे प्रिंट करता है हाई आई एम फ्रॉम आउटर फंक्शन। ठीक है, और हम चाहे तो यहाँ पे जो मेरा इनर फंक्शन है इसको हम लोग यहाँ पे रिटर्न करवा देते हैं। ठीक है, RETU इनर फंक्शन, तो यहाँ से मेरा ये हट जाएगा। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे जो मेरा आउटर फंक्शन है, ठीक है, उसको यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर ले रहे हैं, वो मेरा हो जाएगा यहाँ पे क्लोजर वेरिएबल। ठीक है, इक्वल टू आउटर फंक्शन। हम लोग यहाँ पे वेरिएबल को कैपिटल कर लेते भी, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लोजर वेरिएबल को क्लोजर वेरिएबल, और इसको कर लेते हैं कॉल। ठीक है, और चलते अपने कंसोल के अंदर, तो भी मेरा यहाँ पे सेम प्रिंट करेगा हाई आई एम फ्रॉम आउटर फंक्शन। ठीक है,
मेरा क्या कर रहा है, सबसे पहले हम एक फंक्शन क्रिएट किए, आउटर फंक्शन, ठीक है। और उस आउटर फंक्शन के अंदर यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किया, आउटर वेरिएबल। और उस आउटर वेरिएबल के अंदर हम लोग यहाँ पे स्टोर कर दिए हाई आई एम फ्रॉम आउटर फंक्शन, ठीक है। और उस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे इनर फंक्शन के अंदर यूज कर रहे हैं। और यहाँ से मेरा कंसोल डॉट लॉग कर रहा है हाई आई एम फ्रॉम आउटर फंक्शन, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर लिए हैं कि आउटर फंक्शन रिटर्न कर रहा है मेरा इनर फंक्शन को। और लास्ट में हम लोग यहाँ पे कॉल कर लिए एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करके क्लोजर वेरिएबल को, ठीक है। तो यहाँ से मेरा प्रिंट कर रहा है। और इसको हम लोग और भी आसानी से समझते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट करते हैं, ठीक है। और इस फंक्शन का हम लोग यहाँ पे नाम देने वाले हैं आउटर FUN, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हम यहाँ पे लेट काउंट एक वेरिएबल क्रिएट किए और यहाँ पे हम लोग इसका वैल्यू दे रहे हैं 0, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन को रिटर्न करवा लेते हैं, रिटर्न फंक्शन, ठीक है। और इस रिटर्न फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे काउंट प्लस प्लस करेंगे, यानी कि काउंट का जो वैल्यू था वो एक एक करके इंक्रीज करते जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे काउंट प्लस प्लस करते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं, बस कंसोल डॉट लॉग करेंगे और अपने काउंट को प्रिंट कर देंगे, ठीक है। ओके। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो मेरा फंक्शन था, जो मेरा आउटर फंक्शन है, ठीक है, ये मेरा रिटर्न कर रहा है कौन से फंक्शन को, जो भी मेरा इनर फंक्शन है उसको, ठीक है, अंदर वाले फंक्शन को, ठीक है। और अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लास्ट में यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, लेट। और इस वेरिएबल का नाम हम लोग यहाँ पे देने वाले क्लोजर काउंट, ठीक है, इक्वल टू आउटर फंक्शन, आउटर फन। और अब हम लोग यहाँ पे अपने क्लोजर काउंट को कॉल कर लेते हैं, ठीक है। और जब इसको हम लोग सेव करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, तो मेरा यहाँ पे की वैल्यू हम 0 लिए थे, तो मेरा यहाँ पे एक प्लस कर दिया तो मेरा 1 प्रिंट करेगा, ठीक है। इसको करते सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर। तो अब मेरे यहाँ पे 1 प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और आप चाहे जितना मन चाहे उतना बार यहाँ पे आप फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। और जो भी मेरा काउंट 0 है इसको यहाँ पे एक एक करके इंक्रीज करके वैल्यू को प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें तो 1 2 3 4 इस तरीके करके प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरा यहाँ पे 1 प्रिंट करा, फिर 2 प्रिंट करा, इसके बाद 3 और लास्ट में मेरे यहाँ पे 4 प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लोजर को और आउटर और इनर फंक्शन को यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इस फंक्शन में हम लोग बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक आउटर फंक्शन क्रिएट किए और इस आउटर फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट किए जिसका हम लोग वैल्यू असाइन किए 0, ठीक है। और इसी के अंदर हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन को रिटर्न किए और इस रिटर्न फंक्शन के अंदर हम यहाँ पे जो भी काउंट 0 था उसको यहाँ पे एक एक करके इंक्रीज करते जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि काउंट प्लस प्लस। और उसके बाद हम अपने काउंट को यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कर दिए। और लास्ट में जब हम मेरा आउटर फंक्शन से बाहर हमें अपने यहाँ पे एक न्यू वेरिएबल क्रिएट किया और इसके अंदर हम पूरा आउटर फंक्शन को ले आए, ठीक है। और यहाँ से हम लोग क्लोजर काउंट को कॉल करके प्रिंट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसको सेव करते हैं तो मेरा यहाँ पे 1 2 3 4 प्रिंट कर रहा है। और आप चाहें तो इस तरीके से काफ़ी सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं क्लोजर का, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे कमेंट कर देते हैं और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक फंक्शन ही क्रिएट कर देते हैं और इसका नाम हम लोग यहाँ पे आउटर फंक्शन ही देते हैं, ठीक है, आउटर। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लेट लेते हैं नेम, ठीक है। और यहाँ पे हम अपना नाम को नेक्स्ट एरा कोडर्स, ठीक है, नेक्स्ट एरा कोडर्स, ठीक है। और इसके अंदर हम यहाँ पे एक और फंक्शन क्रिएट कर ले रहे हैं, ठीक है। उसका नाम हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं फंक्शन इनर, ठीक है। और इस इनर फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे। बहुत ही सिंपल एग्जांपल नहीं है, ठीक है। और इस कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम लोग यहाँ पे नेम को ले आएंगे, ठीक है, नेम। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे फंक्शन को कॉल कर लेते हैं, ठीक है, इनर। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे आउटर को, और इसको हम लोग करते हैं यहाँ पे सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे देखें तो मेरा नेम प्रिंट कर रहा है। तो सॉरी, यहाँ पे कहीं कुछ मिस्टेक हो गया है, ठीक है, NAME और यहाँ पे NAME है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें डबल क्वाइट्स के अंदर नहीं देना पड़ेगा क्योंकि मेरा ये वेरिएबल है। और इसको करते हैं सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर।
तो मेरा यहाँ पे नेम प्रिंट कर रहा है नेक्स्ट एरा कोडर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, सेम उसी तरह जैसे हम लोग पहले करते आ रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले एक फंक्शन क्रिएट किया जो मेरा आउटर फंक्शन था, और उस फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे एक नेम वेरिएबल क्रिएट किए, और उसके अंदर हम यहाँ पे वैल्यू को स्टोर किए नेक्स्ट एरा कोडर्स, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फंक्शन के अंदर एक इनर फंक्शन क्रिएट किए, ठीक है। और इस इनर फंक्शन के अंदर हम लोग यहाँ पे नेम को कॉल कर ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि जो मेरा नेम है वो वेरिएबल हम लोग स्टोर किए थे आउटर फंक्शन में, लेकिन उसको एक्सेस कर ले रहा है यहाँ पे मेरा इनर फंक्शन। ये है मेरा क्लोजर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इनर को और आउटर को कॉल करते हैं तो मेरा यहाँ पे प्रिंट कर जा रहा है, ठीक है। और हम चाहे तो मेरा जो इनर है इसको हम यहाँ पे रिटर्न करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम रिटर्न कीवर्ड का यूज़ करेंगे, रिटर्न, और रिटर्न करेंगे तो यहाँ मेरा ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है। और इसको अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि जो मेरा आउटर है इसको यहाँ पे एक अलग वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और इसका नाम हम लोग यहाँ पे देने वाले हैं क्लोजर, ठीक है। और इसके अंदर हम लोग यहाँ पे स्टोर कर दे रहे हैं आउटर को, ठीक है। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे क्लोजर को प्रिंट करते हैं, यानी कि क्लोजर को कॉल करते हैं और इसको करते हैं सेव और चलते अपने कंसोल के अंदर। तो अब मेरे यहाँ पे नेक्स्ट एरा कोडर्स प्रिंट कर रहा है, ठीक है। और इसके बाद आप जितना मन चाहे उतना बार यहाँ पे क्लोजर को कॉल करके आप प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग यहाँ पे भी 4 टाइम क्लोजर को कॉल किए और इसको जब सेव करते हैं तो अब मेरे यहाँ पे 4 टाइम तक नेक्स्ट एरा कोडर्स प्रिंट कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्लोजर को यूज़ करते हैं। और आई होप आपको क्लोजर बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो अभी सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।